नमस्कार, जोहार। मेरा नाम चितरंजन कुमार है और आप देख रहे हैं द भारत मित्र। निकाय चुनाव के मतदान की प्रक्रिया पूरी हो गई है। अब इंतजार है परिणाम का। जनता को भी परिणाम का इंतजार है, उम्मीदवारों को भी परिणाम का इंतजार है, राजनीतिक दलों को भी जो है परिणाम का इंतजार है। लेकिन जो इस चुनाव में अपने दल से यानी राजनीतिक दलों से जिनको जिम्मेवारी दी गई थी, उनकी भी जो धड़कन है वो तेज है। इसलिए चाहे वो बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो, दोनों दलों की, इसलिए क्योंकि उन नेताओं पर अगर परिणाम बेहतर नहीं आते तो उन्हीं नेताओं पर जो है गाज गिरने वाली है। अब देखिए, इस मामले में झारखंड मुक्ति मोर्चा स्वस्थ है। इसलिए है क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा में किसी के ऊपर गाज गिरने वाली नहीं है। शहरी निकाय पर यह चुनाव हुआ था, शहरी वोटों पर जो है पार्टी उतनी मजबूत है, जितना भी आ जाए वो प्लस है। राजधानी रांची में उतने मजबूत कैंडिडेट्स उसके थे नहीं, इसलिए यहाँ राजधानी रांची में चर्चा नहीं है। बाकी जगहों पर चाहे वो देवघर की बात कर ले या फिर बाकी स्थानों पे बात की जाए तो उन नेताओं के ऊपर जो है पार्टी ने एक जिम्मेवारी सौंपी थी। बेहतर हुए तो अच्छे, नहीं हुआ तब भी अच्छा, आ गया बेहतर परिणाम। पार्टी के समर्थित उम्मीदवार अगर चुनाव जीत गए तो बहुत अच्छा। लेकिन इसमें दो पार्टी है। जामू आसू भी जो है इस पूरे चुनाव में आउट ऑफ फॉर्म रही, वो इस चुनाव में बाहर ही रही। इसलिए दो पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस, दोनों ही पार्टियों के नेताओं के ऊपर अगर बेहतर परिणाम नहीं आते तो गाज गिरेगी। अब सबसे पहले हम बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी क्योंकि लगातार चुनाव हार रही, लोकसभा के चुनाव हारे, विधानसभा का चुनाव हारे, उससे पहले उपचुनाव भी हार चुके थे, वर्तमान में भी जब उपचुनाव हुआ वो भी आप हार गए। अब निकाय चुनाव की बारी। जब पार्टी निकाय चुनाव अगर बेहतर परिणाम नहीं कर पाएगी, जो समर्थित उम्मीदवार है अगर बीजेपी के, अगर वो जीत कर नहीं आते, क्योंकि सबसे ज्यादा बीजेपी के नेताओं को इस पर, केंद्रीय नेताओं तक को जो है निकाय चुनाव में लगाया गया। अब इसके बावजूद भी अगर पार्टी बेहतर परफॉर्मेंस नहीं करेगी, पार्टी के जो समर्थित उम्मीदवार है वो बेहतर परफॉर्मेंस नहीं करेंगे और चुनाव अधिकांश सीटों पर अगर पार्टी नहीं जीतती है, जो कहा जाता है कि बीजेपी की पकड़, मजबूत पकड़, शहरी वोटों पर मजबूत पकड़, और इससे पहले रहा भी है। क्योंकि हाल के दिनों में अगर विधायकों की गिनती भी, बीजेपी विधायकों की गिनती भी अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि वाकई में अभी भी शहरी वोटों में बीजेपी की पकड़ मजबूत है। अब ऐसे में रांची और धनबाद, क्योंकि दो हॉट सीट थी और दोनों ही हॉट सीट पर जो है कांटे की टक्कर है। धनबाद में तो कर बीजेपी का खेल बीजेपी के नेता ही बिगाड़ सकते हैं। अब ऐसे में बीजेपी अगर बेहतर परिणाम नहीं आता तो सबसे पहला गाज, क्योंकि वर्तमान में नए जो प्रदेश अध्यक्ष है उनके ऊपर बनते के साथ गाज गिर जाएगी कि आपको भी बीजेपी में प्रदेश नेतृत्व में बदलाव करने के बाद भी पार्टी को कोई फायदा नहीं होगा। और वहीं अगर बेहतर परिणाम हो गया तो पार्टी को लगेगा कि हाँ, आदित्य साहू के अगुवाई में पार्टी बेहतर करने जा रही है, पार्टी का जो स्टार्टिंग है वो अच्छा होगा, तो गाज भी गिरेगी। बेहतर होने पर नाम भी होगा कि आदित्य साहू का जो स्ट्रेटजी है, जो मॉनिटरिंग है, वो बेहतर काम किया। जो दलगत चुनाव नहीं, इसके बाद भी बीजेपी के समर्थित उम्मीदवार ज्यादा जीत कर आए तो इनकी वाहवाही होगी, इनकी स्ट्रेटजी की वाहवाही होगी कि हाँ, इन्होंने बेहतर स्ट्रेटजी बनाया निकाय चुनाव में, और इसके जिसके कारण बेहतर परिणाम आए, क्योंकि निकाय चुनाव की अगुवाई आदित्य साहू ही कर रहे थे। दूसरा फ्रंट में आकर दूसरा कोई नेता इस निकाय चुनाव में नहीं था। हालांकि इस निकाय चुनाव में सभी नेताओं को लगाया गया था। अर्जुन मुंडा भी रोड शो कर रहे थे, रघुवर दास भी थे, बाकी सभी नेता थे। इसलिए, लेकिन सबसे ज्यादा अगर गाज भी गिरने रहेगी तो आदित्य साहू के ऊपर गिरेगी और वाहवाही भी होगी तो आदित्य साहू की। बीजेपी में भी बहुत नपा, क्योंकि अभी नए प्रदेश अध्यक्ष है तो बहुत नपा तोला ही रहेगा। इसमें बहुत ज्यादा इस पर कार्रवाई जो है आपको देखने को नहीं मिले। हाँ, लेकिन झारखंड बीजेपी उन नेताओं पर जरूर कार्रवाई करेगी जो नेता पार्टी लाइन से हटकर, बागी होकर पार्टी के खिलाफ जाकर, समर्थित उम्मीदवार के खिलाफ जाकर चुनाव लड़े हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस मामले में कार्रवाई करती है। अब दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण दल है कांग्रेस। अब देखिए, कांग्रेस में कई नेताओं को जिम्मेवारी दी गई थी, अलग अलग निकाय क्षेत्र में अलग अलग नेताओं को जिम्मेवारी दी गई थी।
लंबे अरसे से ये कहा जाता है, माना जाता है कि केशव महतो कमलेश संगठन के कार्यकर्ता है, संगठन के नेता है, लगातार संगठन का काम वो करते रहे। इससे पहले जब कार्यकारी अध्यक्ष थे तब भी वो बेहतर जो है संगठन का काम, सिर्फ वो संगठन के काम से वो मतलब रखते थे। और इस बीच क्योंकि कई सारी चीजें चल रही है तो उनके केशव महतो कमलेश को लेकर भी चर्चाएं चली है कि झारखंड कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष का भी बदलाव हो सकता है। ऐसे में अगर कांग्रेस में अगर जान फूंक पाते हैं केशव महतो कमलेश तो ऐसा माना जाएगा कि इनकी सीट जो है, कुर्सी जो है वो सुरक्षित रहेगी। बहरहाल ये तो प्रदेश अध्यक्ष की बात है, लेकिन जिन नेताओं को लगाया गया इस निकाय चुनाव में, अगर रांची की बात करें तो रांची में बंधु तिर्की लीड कर रहे थे, सुबोध कांत सहाय थे, महत्वपूर्ण रूप से दो नेता। सबसे बड़े लीडर के तौर पर जो है बंधु तिर्की पूरे निकाय चुनाव को रांची की मेयर सीट को लेकर जो है वो लीड कर रहे थे। उसके बाद सुबोध कांत सहाय, बाकी विधायकों को भी 10-10 वार्ड, सभी बड़े नेताओं को 10-10 वार्ड दिया गया था, चाहे वो विधायक हो या फिर पूर्व केंद्रीय मंत्री ही क्यों ना हो। और कांग्रेस में भी सभी विधायक, सांसद, जो मंत्री, झारखंड सरकार में जो मंत्री हैं, चारों मंत्री, उन मंत्रियों को भी निकाय चुनाव में पूरा मेहनत कराया गया। ऐसे में अगर पार्टी बेहतर परिणाम नहीं करती है तो के राजू जो है उनके ऊपर भी गाज गिरेगी कि उनका जो सिस्टम है, उनका जो रोड मैप है वो सही से काम नहीं कर पा रहा, वो सही से कार्यकर्ताओं को एकजुट नहीं कर पा रहे। क्योंकि कांग्रेस में भी हमने देखा गुटबाजी, इस निकाय चुनाव में गुटबाजी भी दिखी। कई कांग्रेस के नेता बागी होकर चुनाव लड़े, उन बागियों पर कार्रवाई तो कांग्रेस में दिखा नहीं। कुछ नेताओं पर वो कार्रवाई जरूर दिखी, वहीं कुछ नेताओं को पूरी छूट भी दी गई, उनका कार्रवाई करके वो कार्रवाई वापस भी कर लिया गया। ये तस्वीरें भी दिखी, खासकर सिमडेगा, लोहरदगा, इन जगहों पर वो ये तस्वीरें दिखी, यानी कि एक आंख में काजल एक आंख में सुरमा वाली तस्वीर दिखी। अब देखिए दूसरा जो गाज गिरेगा, क्योंकि कई ऐसी सीटें, चाहे मानगो की बात कर ले, के एन त्रिपाठी की बात कर ले, गढ़वा से, तो इनमें क्या है कि एक ही नेता के परिवार के जो बड़े नेता जो है उनके परिवार के लोग ही चुनाव लड़े हैं। ऐसे में उन नेताओं पर गाज गिरेगी कि आप लोकसभा का चुनाव भी हार गए, विधानसभा का चुनाव भी हार गए। जब निकाय चुनाव की बारी आई, जब आपको निकाय चुनाव की जिम्मेवारी जब आपको दी गई, तो इस निकाय चुनाव में भी आपने अपने ही परिवार से उम्मीदवार दे दिया और जिसके कारण जो है पार्टी को हार मिली। पार्टी के जो समर्थित उम्मीदवार थे उनको हार मिली, यानी कि उस क्षेत्र से आपका पकड़ जो है आप कमजोर है, आप उस क्षेत्र में आपका वर्चस्व नहीं है, आपके अपने ही क्षेत्र में आप जो है ना चुनाव जीत सकते ना चुनाव जिता सकते। तो उन नेताओं पर भी जो है उनका ग्राफ जो है, राजनीतिक ग्राफ उनके क्षेत्र से गिरेगा। ऐसे में कई नेता है, बन्ना गुप्ता है, उनकी पत्नी चुनाव हार जाएगी तो निश्चित तौर पर यह माना जाएगा कि बन्ना गुप्ता ही चुनाव हारे, क्योंकि वो पूरा इस चुनाव को वो देख रहे थे। एक नेताओं को अलग अलग निकाय क्षेत्र के निगम के जो अध्यक्ष, जो मेन कुर्सी है, उसके लिए अलग अलग नेताओं को लगाया गया। जिन जगहों पर बड़े परिवार से लोग चुनाव नहीं लड़े थे उन जगहों पर बड़े नेताओं को लगाया गया। बेरमो में अनूप सिंह को तो लीड कर रहे थे, तो अलग अलग जगह, यानी कि बड़े नेताओं को जब इस चुनाव में जिम्मेवारी दी गई थी, जब बेहतर परिणाम नहीं आएंगे, जो रिजल्ट अपेक्षा के अनुसार नहीं आएगा, तो इन नेताओं पर गाज गिरेगी। इन नेताओं का ग्राफ राजनीतिक संगठन पार्टी में ग्राफ नीचे जाएगा कि आपकी पकड़ जो है कमजोर है, क्योंकि आपकी अगुवाई में पार्टी जो है आपके ऊपर पूरी जिम्मेवारी थी, लेकिन आपने उसको जीत में कन्वर्ट नहीं करा पाए। और आपको जो जीत मिली है वो गठबंधन के नाते जीत मिली है, ना कि आपके बलबूते। और देखिए कांग्रेस के लिए तो दो धारी तलवार इसलिए कि पार्टी अगर बेहतर परिणाम नहीं करती है तो ये तो पार्टी के अंदर की बात हुई। गठबंधन में भी कांग्रेस जो इन दिनों हाशिए पर है गठबंधन में, वो और भी हाशिए पे चला जाएगा। उसको झारखंड मुक्ति मोर्चा जो सीधे तौर पर हमलावर हो जाएगी कि लोकसभा और विधानसभा में जो कांग्रेस के नेताओं को जो जीत मिली वो सिर्फ और सिर्फ झारखंड मुक्ति मोर्चा के दम पर मिली। ये बात भी साबित हो जाएगी, क्योंकि कल भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता ने ये बात कहा कि लीडर अच्छा हो तो इसका फायदा लीडर को भी होता है, यानी पिछलग्गुओं को भी मिलता है, इसका फायदा मिलता है। तो वो बात भी चरितार्थ नजर आ जाएगी अगर ये कांग्रेस पार्टी इस निकाय चुनाव में बेहतर परिणाम नहीं करती है। बहरहाल अब देखना होगा, रिजल्ट का इंतजार है सबको, जनता को भी है कि शहर में आखिर किसकी सरकार बनती है, कौन
उनके समस्याओं का समाधान करेगा। तो वहीं उम्मीदवारों को भी है कि उनको कितना जन समर्थन मिला, वो चुनाव जीत पा रहे हैं कि नहीं। लेकिन उन नेताओं के भी धुक की धड़कनें तेज हो गई है, जिन नेताओं को बीजेपी और कांग्रेस ने जिम्मेवारी दी थी। हालांकि इस मामले में कांग्रेस के ऊपर दो धारी तलवार लगी हुई है कि बेहतर परिणाम नहीं आने पर पार्टी में भी सवाल उठेंगे, पार्टी के जो नेतृत्व करता है उन पर भी सवाल खड़े होंगे, साथ साथ गठबंधन में भी कांग्रेस की पार्टी के ऊपर सवाल खड़े होंगे। अब देखना होगा, इंतजार कीजिए उस घड़ी का जब परिणाम, अब 2 दिनों के बाद परिणाम जब रिजल्ट सामने आएंगे तो किसके फेवर में होता है, किस पर गाज गिरती है, कौन अपना जो राजनीतिक वजूद बचा पाता है। नमस्कार, जोहार।